छोटी नागिन अपने दोस्त राधा के साथ खेलने भूलोक में आती जाती रहती थी। दोनों खेलते रहते थे, हर रोज या तो घर के पास या मंदिर के पास खेलते रहते थे। एक दिन छोटी नागिन राधा के लिए भूलोक पे आई। उसके घर के पास उसे राधा नहीं दिखी। मंदिर के पास गई और वहां भी नहीं दिखी। फिर लौट के वापस राधा के घर आई। राधा के पिता रामैया से पूछी, बहुत देर पहले यहीं पे देखा था। जब बाहर जाती हैं तो कह के जाती हैं, पर इस बार पता नहीं। ऐसा कह के रामैया भी डर गया था। ये सुन के छोटी नागिन ने अपनी माँ इच्छाधारी नागिन को बुला के ये सब कहा। ये ज़रूर चुड़ैल का काम होगा, चलो जाके उनका काम तमाम करते हैं। ऐसा कह के वहाँ से गायब होके चुड़ैल जहाँ रहती है वहाँ प्रकट हुई। मेरे इजाज़त के बगैर मेरे जगह पे कैसे आ सकते हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत दूसरी जगह रखो, पहले ये बताओ कि छोटी नागिन की दोस्त राधा को किधर छुपाए? राधा से मेरा क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं मालूम वो किधर है। तुम ऐसे क्यों बताओगे? ऐसा कह के उन्हें बहुत मारने लगी। मार खाते हुए ही चुड़ैलों ने ये कहा, सच में मुझे नहीं मालूम राधा का क्या हुआ है, लेकिन इस जगह में एक बहुत बड़ा राक्षस घूम रहा है। उसको देख के हम उससे छुप रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और अगर हमें देखेगा तो वो हमें खा जाएगा। मुझे पता है, अगर तुम्हें अच्छे से मार नहीं पड़ेगा तो तुम नहीं बोलने वाले हो। चलो रास्ता दिखाओ। सब लोग उस जगह के नज़दीक जो दूसरी जगह थी वहाँ गए, पर वहाँ उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। तभी वहाँ से एक साधु महाराज चल के वहाँ से जा रहे थे। साधु महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत जायंट राक्षस घूम रहा है, क्या ये बात सच है? अगर है तो वो किधर मिलेगा? वो एक माया लोक बना के यहीं पे रह रहा है। ऐसा कह के जैसे ही उन्होंने थोड़े मंत्र कहे, वहाँ एक बड़े आग में उन्हें एक मैजिकल डोर नजर आया। इच्छाधारी नागिन, अगर तुम इसके अंदर जाओगी तो तुम्हें वो नज़र आएगा, पर ध्यान से, वो बहुत बड़ा मायावी है। ऐसा कह के वो गायब हो गया। इच्छाधारी नागिन छोटी नागिन के साथ अंदर गई। अगर हम उस राक्षस को मिलेंगे तो वो हमें खा जाएगा। ये इच्छाधारी नागिन हमें कोई बात लेकर लात मारेगी, इसीलिए सब यहाँ से चलो। और ऐसा कह के वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही इच्छाधारी नागिन अंदर गई, उसे वहाँ पे एक बड़ा राक्षस आग के सामने बैठा हुआ नजर आया और उसके बाजू ही राधा, जलपरी और बहुत लोग थे। वो इच्छाधारी नागिन को देख के वाह, पहली बार मैं एक इंसान और सांप को देख रहा हूँ। तुम्हारी नसीब बहुत अच्छी है। आओ इस आग पे आ जाओ, मैं आज तुम्हें खा के खुशी मनाऊंगा। हा हा हा। इच्छाधारी नागिन उस पे कूद के उसे मारने लगी। उससे हिम्मत लाके बाकी लोग भी उसे मारने लगे। ये मार वो सह नहीं पाया, तो वो वहाँ से भाग के गायब हो गया। बस तब भी सब वहाँ से गायब होके वापस अपने गांव में प्रकट हुए। हम यहाँ कैसे आए हैं? राक्षस माया जाने के बाद हम यहाँ पहुँचे। अब कोई डरने की बात नहीं है, अच्छे से रह सकते हैं।
छोटी नागिन और राधा खेलने चले गए। चुड़ैल और सौतेली माँ बैठ के सोच रहे थे। इतने कोशिशों के बाद भी हम तुम्हारी सौतेली बेटी को नहीं मार पाए। ये सब उसकी माँ इच्छाधारी नागिन के वजह से है और लिलीपुट भी इसका मदद कर रहे हैं। कुछ तो करना होगा। उतने में उस तरफ से एक गोरिल्ला आया। ओ गोरिल्ला, इधर आओ। मेरे लिए एक काम करोगी? बहुत छोटा काम है। उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे मछलियाँ दूंगी। क्या करना है बोलो। मैं तुम्हें एक बड़े आकार में बदल के एक महफूज जगह पे भेजूंगी। वहाँ जाके तुम उस डायनासोर और लिलीपुट को मार के सीता का अपहरण करके लेके आओ। तो तुम उसके लिए मुझे मछलियाँ सही में दोगी? तुम्हें चाहिए तो तुम थोड़े मछलियाँ अभी खा सकती हो। चुड़ैल जादू करके बड़े बड़े मछलियों को उसने गोरिल्ला पे फेंका। उनको खाने के बाद गोरिल्ला पूरी तरह से चुड़ैल की वश में आ गई थी और उसके ही साथ वो बहुत बड़े आकार में बदल गई। अभी के अभी तुम डायनासोर आइलैंड जाओ और डायनासोर और लिलीपुट को भगाओ और सीता को लेके आ जाओ। गोरिल्ला वहाँ से गायब हो गई। डायनासोर आइलैंड में शेरों, सीता, लिलीपुट नायक कुछ बात कर रहे थे। तभी बहुत आवाज़ करते हुए वहाँ पे गोरिल्ला प्रकट हुआ। ये क्या इतना बड़ा है? उतने में गोरिल्ला वहाँ पे जो डायनासोर था उस पे हमला किया। डायनासोर नीचे गिर गया। उतने में उठ के वो गोरिल्ला को वापस हमला करने वाला था। ऐसा वो दोनों बहुत देर तक लड़े। गोरिल्ला लिलीपुट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी शेरू उसके सामने आके गोरिल्ला से लड़ने लगा, पर इतने बड़े आकार के वजह से वो उसे कुछ नहीं कर सका। शेरू लड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया। और तभी गोरिल्ला सीता को अपने हाथ में लेके ज़ोर से सीता को पकड़ लिया। ये सब देख के जब लिलीपुट नायक ने अपने जादुई छड़ी को हवा में हिलाया, वहाँ पे इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। वो आते ही सब समझ गई कि वहाँ क्या चल रहा था और अपने जादू की मदद से उसने शेरू को बड़ा बना दिया। शेरू बड़े आकार में बदलने के बाद वहाँ से जाते हुए गोरिल्ला पे हमला किया और जैसे ही शेरू ने हमला किया, गोरिल्ला के हाथ से सीता नीचे गिर गई। सीता को इच्छाधारी नागिन पकड़ के ज़मीन पे छोड़ी। शेर ने गोरिल्ला को बहुत मारा। शेर के हाथों मार खा के गोरिल्ला अपने होश खो बैठी। सारी शक्तियाँ खो के गोरिल्ला छोटी हो गई। तुम इतने बड़े आकार में कैसे बदले? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे चुड़ैल ने बहुत सारे मछलियाँ खिलाए और कहा कि अगर मैं यहाँ आके सीता को लेके जाऊँगा तो मुझे और मछलियाँ देगी। वो चुड़ैल बहुत बुरी है। वो हमेशा ऐसी ही करती है। फिर कभी भी मैं वो चुड़ैल की बातों में नहीं आऊँगा। मैं भी सीता के साथ ही रहूँगा। बाकी की कहानी आगे देखिए।